मैं हूं कुशल और कुशल शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं क्षमा चाहता हूं सभी दोस्तों से क्योंकि मैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद वीडियो पे आ रहा हूं क्योंकि काफ़ी व्यस्तता थी बीच में, इसलिए मैं नहीं आ पाया। इसके लिए सॉरी। और आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे टॉपिक को अंत तक देखें और सुने। तो आपको भगवान गौतम बुद्ध के बारे में तो पता होगा सभी को, लेकिन मोटे मोटे बिंदु कुछ लूँगा। जैसे कि अगर हम उनकी जीवनी पे प्रकाश डालें तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। 8 अप्रैल 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी जो कि वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। उनकी जो माता जी थी उनका नाम माया देवी था और उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। हालांकि शुद्धोधन एक राजा थे और वो राजा होने के नाते ये चाहते थे कि जो हमारा जो सिद्धार्थ है, जो बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध जी का, वो राजा बने, एक अच्छे राजा बने। और जिसके लिए उन्होंने ऋतु के अनुसार 3 महल बनवाए थे। 3 ऋतुओं के अनुसार अलग अलग महल बनवाए थे उनके लिए, और भोग विलास के सारे साधन उपलब्ध किए गए थे उन महलों में। इसलिए उपलब्ध किए गए थे कि वो राजा बने और वैराग्य की तरफ ना जाएं। लेकिन गौतम बुद्ध का हुआ बिल्कुल उल्टा, वो वैराग्य की तरफ गए। और ये कैसे हुआ, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राजा होने पर भी वो ये सारी चीज़ें उन्होंने दरकिनार क्यों की और वैराग्य जीवन उन्होंने क्यों ग्रहण किया। इसके पीछे एक स्टोरी है। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और वो राजा जो है वहाँ पे महल में रहते थे, तो उनकी एक दिनचर्या थी कि वो बसंत ऋतु के दिन उपवन में जाया करते थे बगीचे में घूमने के लिए। तो जब पहले दिन गए तो उन्होंने पहला एक दृश्य देखा। प्रथम दृश्य में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा है और वो सही से चल नहीं पा रहा है और लाठी डंडे का सहारा लेके चल रहा है। तो उन्हें बड़ा जो है इसको देख करके उनके अंदर करुणा आई, उनके अंदर दया के भाव उत्पन्न हुए। दूसरे दिन क्या हुआ कि वो फिर उपवन गए और उन्होंने दूसरे दृश्य में देखा कि एक रोगी है जिसकी काया बहुत ही कमज़ोर है और हड्डी एकदम जो है दिख रही है शरीर में। उसका शरीर पीला पड़ चुका है और पेट उसका फूला हुआ है। तो रोगी का जब उन्होंने देखा कष्ट, तो उन्हें भी अंदर से बड़ा कष्ट हुआ। जब तीसरी बार वह उपवन गए, बगीचा गए, जो उनकी जो दिनचर्या थी, तो तीसरी बार उन्होंने जब दृश्य देखा तो उन्होंने देखा कि एक मृत शरीर लेकर के 4 लोग कंधे पर जा रहे हैं, पीछे से लोग जा रहे हैं। तो ये देख करके तो उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि वास्तविकता क्या है जीवन की, ये मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर घूमने लगी। मतलब पहला दृश्य, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक बार चौथे दृश्य में उनका एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। जब उन्होंने एक ब्राह्मण को, एक सन्यासी को देखा तो वो उनका आचरण इतना उनको भाया कि वो सन्यासी बनने का उन्होंने ठान लिया उधर से। फिर राजमहल गए और राजमहल में उन्होंने आधी रात को वह कूच कर गए राजमहल से। उन्होंने राजमहल के जितने भी जो सुख थे वो सब वहीं पे छोड़ दिए और वो गोरखपुर की तरफ प्रस्थान किया। उन्होंने सबसे पहले एक नदी तट पे जाकर के उन्होंने अपने केसों को काटा और सन्यासी वस्त्र धारण किए। राजसी वस्त्रों को उन्होंने उतार के सन्यासी वस्त्रों का धारण किए। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये तो थी उनकी वैराग्य होने की घटना कि उन्होंने वैराग्य कैसे आया उनके दिल में, कैसे ये सारी चीज़ें आई। दोस्तों मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो पुरानी हैं और आप नेट पे और यूट्यूब पे हर जगह आपको ये जानकारी मिलती है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जीवन है, जीवन जीते तो सभी हैं। कुछ लोग शरीर के सुख के लिए जीते हैं, कुछ किसी के लिए जीते हैं। तो जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो आदमी को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, और हमें उस उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। और हमें सत्य और अहिंसा, परमो धर्मा, ये हमारी मेन जो है मानसिकता होनी चाहिए। दूसरी बात एक और चीज़ बताऊंगा, उनकी जो
आपने जो है छोटे क्लासों में भी कक्षाओं में पढ़ा होगा अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक बहुत ही दुर्जन, मतलब बहुत ही दुष्ट था। वहाँ पे जंगल में उसका आतंक था। तो वो क्या करता था कि राहगीरों को चलते चलते लूटता था और उनको मार के उनकी उंगलियां जो है माला बनाकर पहनता था। तो इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल हो गया था। एक दिन जब वो जंगल में टहल रहे थे तो जंगल में टहलते टहलते उनको जो है अंगुलीमाल से भेंट हुई। तो अंगुलीमाल ने उनसे कहा कि जो भी तुम्हारे पास है गौतम बुद्ध वो मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो बोले कि भाई तुम कौन हो? तो बोला मैं अंगुलीमाल हूँ और मैं सबसे शक्तिशाली हूँ यहाँ पे। तो बोले आप शक्तिशाली कैसे हो, मुझे बताओ, मैं तो नहीं मानता आप शक्तिशाली हो। बोला बताओ क्या करना है मुझे। अंगुलीमाल बोलता है कि क्या करना है आप बताइए। तो अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध जी बोलते हैं जाओ और वो जो पेड़ दिख रहा है उसके 5 पत्ते तोड़ के ले आओ तो मैं आपको मानूंगा आप शक्तिशाली हो। अंगुलीमाल ने कहा बस इतनी सी बात। अंगुलीमाल गया, तुरंत पेड़ पे चढ़ के और 5 पत्ते तोड़ के ले आया और बोला लीजिए सन्यासी जी, ये मैं तोड़ के ले आया। सन्यासी जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने बोला कि अब ऐसा करो, आप ले तो आए, अब इन पत्तों को पुनः डाली में जोड़ दो। तो वो एकदम से चौंक जाता है और बोलता है कि ये तोड़ तो दिए, ये नहीं जुड़ना असंभव है। तो वहाँ पे गौतम बुद्ध जी ये शिक्षा देते हैं उसको कि जो चीज़ तुमसे नहीं जुड़ सकती तो उसका तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया। यानी आप मृत्यु, आप सबको मारते हो, सबको काटते हो, तो वो करते हो, लेकिन आप उसे जीवन नहीं दे सकते हो, तो फिर ये आपको मृत्यु देने का अधिकार भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इंसान जिस चीज़ के लिए बना है तो वो चीज़ करे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें उसको सही से, हमारी ड्यूटी है कि उसको संभाल के रखें और अच्छे से रहें। और आपको आज महात्मा गौतम बुद्ध की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।